अस्सलाम वालेकुम क्लास 7th क्लास। आज हम लोगों ने लेसन नंबर 6 का पैराग्राफ नंबर 8 से स्टार्ट करना है। वाटर पोल्यूशन कैन बी प्रिवेंटेड इफ़ द डेड remains of animals and plants are not released in the freshwater sources. Water pollution and can be prevented. वाटर पोल्यूशन मतलब पानी की आलूदगी से बचा जा सकता है या उनको रोका जा सकता है इफ़ अगर द डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स के जो मुर्दा जानदार की मतलब जैसे मुर्दा जानदार होते हैं उनको जो है प्लांट्स के या मुर्दा जानदारों का एनिमल्स एंड प्लांट्स आर नॉट रिलीज इन द फ्रेश वाटर और ताज़ा पानी में जो है इनके रिमेन्स जो बाकी जात जो होते हैं वो ना फेंके जाएं। सोर्सेज एंड सीवेज इज़ फुली ट्रीटेड बिफोर द रिलीजिंग इट इनटू द रिवर्स और लेक और उनको जो है उनकी पहले ट्रीटमेंट कर दी जाए मतलब जो उसमें पॉइजनस वाली गैसेस होती हैं उनसे जो है वो ट्रीट किया जाए और फिर उनको दरिया या नदी में छोड़ा जाए, दरिया या नदी में उनको फिर बहाया जाए ताकि जो है उसमें से एक्वेटिक लाइफ जो है उसको भी डेंजरस उसमें ना आए। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन इज़ बिकमिंग नॉइज़ पोल्यूशन कैसे बनती है या क्यों बनती है एन एवर इंक्रीजिंग प्रॉब्लम इन द एज ऑफ मैकेनिकल इन्वेंशंस। शोर की आलूदगी इस वजह से ज़्यादा मसाइल में बढ़ी है क्योंकि हमारी जो मशीनरी है उनकी इजादात ज़्यादा हो गई हैं। इट्स मेजर सोर्सेज आर वर्कशॉप और इसके जो मेजर और बहुत बड़े जो ज़राए हैं वो वर्कशॉप हैं, ट्रेन्स हैं, रेलगाड़ियाँ, ऑटोमोबाइल्स, बैटरी से चलने वाली गाड़ियाँ, जेट, एरोप्लेन्स, हाई वॉल्यूम रेडियो मतलब बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ में रेडियो का सुनना एंड टेलीविज़न्स ट्रांसमिशंस और टेलीविज़न्स की ट्रांसमिशन नशरियात जो होती हैं एंड लाउड स्पीकर्स और लाउड स्पीकर्स की वजह से नॉइज़ पोल्यूशन। जाहिर सी बात है शोर की आलूदगी, अब जिन चीज़ों की वजह से शोर की आलूदगी होती है उन तमाम चीज़ों पर अनकंट्रोल वर्क जो है वो नॉइज़ पोल्यूशन का बायस बनती है। नॉइज़ प्रोड्यूस several harmful effects on our physical and mental health. शोर की आलूदगी हार्मफुल इफ़ेक्ट्स नुकसानात पहुंचाती है या असरअंदाज होती है हमारे जिस्मानी और दिमागी हालत पर। It disturbs sleep and leads to many nervous problem. और ये जो है हमारी नींद भी ख़राब करती है और हमें दिमागी तौर पर हमें बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। सडन बर्स्ट ऑफ साउंड कैन कॉज एक्यूट डैमेज टू द ईयर ड्रम एंड माई सडन ब्रेस्ट ऑफ साउंड अचानक से जो आपको आवाज़ आती है किसी भी चीज़ के फटने की या कोई भी सडन अचानक से आप कोई भी आवाज़ सुनते हो कैन कॉज एक्यूट डैमेज टू द ईयर और ये शदीद किस्म की ख़राबी का बायस बनती है, कान की ख़राबी का। ईयर ड्रम जो आपको पता है बहुत ही नाजुक होते हैं एंड मे कॉज टेम्परेरी और परमानेंट डीफनेस और ये वजह बनते हैं मुस्तकिल या आर्जी बहरापन होने की। इन द मॉडर्न एज किसको कहते हैं जिसमें क्या है हमारे पास मशीनरी एवोल्यूशंस जो है वो सबसे ज़्यादा आ गई है। मॉडर्न एज जदीद दौर में ऑफ इंडस्ट्री एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, देखें इंडस्ट्री भी इसमें आ गई और इलेक्ट्रॉनिक्स भी आ गई। इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू गेट राइड ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन और ये बहुत ज़्यादा अब नामुमकिन सी बात हो गई है कि शोर की आलूदगी से हम निजात हासिल कर सकते हैं। However, there are
अब देयर आर वेज, और ताहम ये तरीके कुछ ऐसे तरीके हो सकते हैं, एंड मीन्स और कुछ ज़राए, टू रिड्यूस जिनके ज़रिए हम कम कर सकते हैं इंटेंसिटी शिद्दत ऑफ नॉइस, शोर की आलूदगी की शिद्दत को हम कम कर सकते हैं। कुछ ऐसे ज़राए हैं उनके ज़रिए। टू आ मॉडरेट लेवल, एक मुतअद्दिल सतह पर जाकर हम शोर की आलूदगी को कम कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब ये जो मैंने हाईलाइट किए हैं वो वर्ड्स वो वर्ड्स आपने इन सब के वर्ड्स मीनिंग और वर्ड सेंटेंसेस अपनी नोटबुक पर नोट डाउन करने हैं, और आप लोगों के प्लानर में लिखा हुआ है, आप लोगों ने पैराग्राफ नंबर 8 की ट्रांसलेशन अपनी नोटबुक पे लिखनी है। आपने जिस तरह से हम लोग क्लास में करते थे, वाटर पोल्यूशन कैन बी प्रिवेंटेड तक लिखकर आगे आपने डॉटेड लाइंस और लास्ट के 3 वर्ड्स आपने लिखने हैं। देन आपने नीचे लिखना है तर्जुमा की हेडिंग देकर आपने तर्जुमा की हेडिंग देने के बाद आपने नीचे से उसकी ट्रांसलेशन स्टार्ट कर देनी है, ताकि आप लोगों की ट्रांसलेशन की भी प्रैक्टिस साथ साथ होती जाए। इसके वर्ड्स मीनिंग और वर्ड सेंटेंसेस करने हैं, और साथ ही आप लोगों की डायरी में इसकी ग्लॉसरी है। ग्लॉसरी आप लोगों को पता है सेम मीनिंग वर्ड्स हैं, ठीक है, ये आपके फुल चैप्टर में से हैं। ये आपने इनको जस्ट लर्न करना है, ठीक है बेटा, इसको आपने नोट डाउन नहीं करना, जस्ट आपने इसको लर्न करना है। ये सारे यहाँ तक हैं। अब आपको उर्दू मीनिंग्स भी हो गए आपके ट्रांसलेशन में, और आपके इंग्लिश मीनिंग्स भी हो गए हैं, ठीक है। और अब इसके अलावा आप लोगों ने व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ नॉइस ऑन आवर हेल्थ, एक ये क्वेश्चन आ गया आप लोगों का, और बाकी और किसी पैराग्राफ में आप लोगों का क्वेश्चन नहीं है। और ये काम करके आप लोगों ने मुझे सबमिट करवाना है। अब आज आप लोग मुझे सबमिट करवा सकते हैं काम, क्योंकि आपका काम जो है वो मैं आज असाइनमेंट वर्क में अपलोड करूँगी, ताकि आप लोग अपना वर्क जो है वो मुझे सबमिट करवा सकें। और इंशाल्लाह ताला आज आप सुबह में अपनी अटेंडेंस भी मार्क करेंगे, और आप लोगों ने अपनी अटेंडेंस लाजमी मार्क करनी है, ताकि मुझे पता चल सके अपनी आईडी के साथ कि आप कौन कौन से बच्चे जो हैं 7th क्लास में से हमारी क्लासेस जो हैं वो अटेंड कर रहे हैं। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज़।